हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ माइंड। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का ये 10 से संबंधित है कक्षा 10 का ये त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसकी कसौटियाँ क्या होती है, मतलब कि कितने प्रकार की कसौटी कितना होता है। आज की वीडियो में बताया गया है त्रिभुज, उसके प्रकार और कसौटियाँ। जो कक्षा 10 का है त्रिभुज चैप्टर त्रिभुज है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कक्षा 10 त्रिभुज का ये संबंधित वीडियो है, त्रिभुज संबंधित वीडियो है, त्रिभुज और उसके प्रकार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दो और प्रेस कर दो, जिससे मेरा सारा वीडियो देख पाएँ। चाहे स्टूडेंट्स या जॉब की तैयारी कर रहे हूँ, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है, ये कक्षा 10 का ये है त्रिभुज और सम त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, कसौटियाँ क्या होती है। ये सब हम इतना इस वीडियो में बताया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्योंकि त्रिभुज और सम त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज, जब तक आप लोग नहीं समझेंगे त्रिभुज क्या होता है, सम त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, तब तक आप लोगों के जब तक नहीं समझेंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझना जरूरी है त्रिभुज, इसके बारे में कितने प्रकार के होते हैं, उसकी कसौटियाँ क्या होती हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं और बहुत क्वेश्चन हार्ड होते हैं, बहुत क्वेश्चन हार्ड होते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो त्रिभुज जैसे सम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज से संबंधित सवाल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। बोर्ड की परीक्षा में, कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आप इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है, बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ये मनोरंजक भी है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से बताया गया है इसमें। सम त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ कितनी होती है, उसको अच्छी तरह से समझाया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और इसको सिद्ध करने को भी आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको ध्यान में रखते हुए बताया गया है। क्योंकि बोर्ड में बहुत अक्सर आता है, बोर्ड की परीक्षा में अक्सर आता है, त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा आता है और इसके कसौटियाँ संबंधित आता है, कसौटियाँ भी आता है बहुत सारा, जो हल करने को आता है, सिद्ध करने को आता है। तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है कर देंगे बोर्ड की परीक्षा में। इस संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है हल कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। कक्षा 10 का है ये, कक्षा 10 का है ये और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज का। तो आज का वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर अक्सर हमेशा बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हार्ड भी होता है। तो आप इसको इस वीडियो को देखिए और इतना आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है, क्योंकि सारा क्वेश्चन सारा कुछ आपको आसान कर देगा। ये वीडियो, आज का वीडियो सारा कुछ आसान कर देगा आपको, बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। त्रिभुज, सम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, इसकी कसौटियाँ क्या होता है, कैसे सिद्ध किया गया है, आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के बारे में बताया गया है कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को बंद आकृति, घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जानते हैं आप लोग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये दो समकोण 180 अंश को पाई रेडियन भी कहते हैं। लेकिन रेडियन जो होता है वृत्त में होता है, त्रिभुज में नहीं होता है। मतलब 180 अंश पर पाई रेडियन होता है, लेकिन यह वृत्त पाई रेडियन कब होता है, जब वृत्त में आता है तब। तो त्रिभुज में 180 अंश हो लेंगे हम, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है और इसमें तीन भुजा भी होता है, तीन कोण भी होता है, इसको त्रिभुज नाम दिया गया है। तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें अब आता है सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब है सर्व अंग सम। सर्व अंग सम को सर्वांगसम बोला गया है। सर्व मीन्स सभी, सर्व मीन्स सभी, अंग मीन्स भुजा, सम मतलब समान, सभी भुजाएं समान कह सकते हैं इसको। सर्व अंग, सभी भुजाएं और सभी कोण, सभी भुजाएं और सभी कोण लेंगे सर्व अंग सम में। सर्वांगसम का मतलब सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो, बराबर हो, तो सर्वांगसम बोलेंगे उसको। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण, फिर सभी अंग समान हो। सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान हो, मतलब कि सभी भुजाएं और सभी कोण अगर समान हो तो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है। सर्व अंग सम का मतलब होता है सभी अंग समान। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। इसका सर्वांगसम त्रिभुज को बता रहे हैं, कांग्रुएंस ट्रायंगल होता है सर्वांगसम त्रिभुज, कांग्रुएंस ट्रायंगल। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि वह समान आकार, उसका शेप समान हो, उसका साइज भी समान हो। समान आकार और समान अमाप, आकार का मतलब होता है शेप और अमाप का मतलब होता है साइज। दोनों के अमाप और समान आकार हो, सेम शेप समान हो और साइज समान हो, तो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं।
दो त्रिभुज समासम कहलाएंगे यदि दोनों के शेप और दोनों त्रिभुज के शेप और दोनों त्रिभुज के साइज समान हो, उसको बोलते हैं समासम त्रिभुज। सेम साइज एंड सेम शेप इक्वल टू कांग्रुएंट ट्रायंगल। लिखे यहाँ पे हम लिखे हैं सेम साइज एंड सेम शेप इक्वल टू कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये दो त्रिभुज बनाया गया है, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज बनाया गया है इसमें, और यहाँ पे दिखाया गया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बताया गया है। इसमें त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समासम है क्योंकि दोनों समान आकार के हैं, दोनों का शेप एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। यहाँ पे दो त्रिभुज ABC और DEF बताया गया है, दोनों में दोनों का शेप एक ही जैसा है और साइज भी एक जैसा है, तो इसलिए ये समासम त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समासम है त्रिभुज DEF के। तो ऐसा त्रिभुज जिसका शेप भी एक जैसा हो, समान हो, बराबर हो और साइज भी बराबर हो, जिसका शेप भी सब बराबर हो और साइज भी बराबर हो, समासम त्रिभुज कहलाता है। समासम त्रिभुज का मतलब होता है सभी अंग समान, मतलब कि सभी भुजाएं सभी कोण समान हो, इसी को सभी अंग बोलते हैं। तो समासम त्रिभुज ये होता है। अब इसके बाद आते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होता है इसको हम बताएंगे। समरूप त्रिभुज क्या होता है, तो समरूप त्रिभुज में हम ये बताएंगे कि समरूप त्रिभुज की बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। इसका होता है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज, समरूप आकृतियाँ। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप आकृति के होते हैं, दो त्रिभुज समरूप आकृति के होते हैं यदि दोनों त्रिभुज के प्रत्येक के आकार समान हो। इसमें आकार समान होता है, माप समान नहीं होता, मतलब शेप एक ही जैसा हो लेकिन साइज एक जैसा ना हो, इसको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप आकृति वो आकृति होती है, समरूप आकृति वो आकृति हो जिसका शेप एक जैसा हो, आकार मतलब एक जैसा दिखाई दे, लेकिन उसके साइज समान नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है। एक जैसा रूप एक जैसा होगा लेकिन कोई छोटा हो कोई बड़ा होगा, ये साइज होता है। साइज छोटा बड़ा होगा लेकिन दिखेगा एक जैसा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समरूप आकृतियाँ। ऐसी आकृतियाँ जो एक जैसा दिखाई दे लेकिन वो एक छोटा हो एक बड़ा हो, मतलब साइज इसका छोटा बड़ा हो, तो ऐसा आकृति को समरूप आकृति कहते हैं। सेम शेप एंड नॉट सेम साइज, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाता है। सेम शेप होगा लेकिन नॉट सेम साइज होगा, इसको सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे। तो ऐसी आकृतियाँ जो एक ही तरह के दिखाई दे इसको बोलते हैं आकार, लेकिन साइज एक जैसा ना हो, उसका साइज किसी का छोटा हो किसी का बड़ा हो, इसी को बोलते हैं हम समरूप आकृति। दोनों के शेप समान है लेकिन साइज समान नहीं है। यहाँ पे त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF बताया गया है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में दोनों के शेप एक जैसा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन दोनों के साइज समान नहीं है, एक छोटा है तो एक बड़ा है, इसलिए ये साइज छोटा बड़ा होगा लेकिन शेप समान होगा, एक ही जैसा दिखाई देगा लेकिन साइज छोटा बड़ा होगा, ऐसे को बोलते हैं समरूप आकृति। तो ऐसा त्रिभुज ABC समरूप है समरूप त्रिभुज DEF के। समरूप का ये साइन होता है, ऐसा साइन समरूप का होता है ऐसा। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन साइज छोटा बड़ा है, इससे समरूप आकृति हो गया। तो सभी समासम आकृतियाँ समरूप होती है, सभी समासम जितने समासम आकृति होती है सभी समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति समासम नहीं होती है। सभी समासम आकृति होती है, जितने समासम आकृति होती है सभी समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति जो होती है समासम नहीं होती है, ये ऐसा होता है। तो त्रिभुज में ऐसा होता है। तो अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि आगे में इसके बाद आप आगे क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ क्या होता है। समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या कसौटी पे काम करता है त्रिभुज। समरूप त्रिभुज किसी कसौटी पे काम करता है, समरूप त्रिभुज किसी कसौटी पे काम करता है। कसौटियाँ क्या हैं, समरूप त्रिभुज में विभिन्न भुजाओं और कोणों को ध्यान रखते हुए, समरूप त्रिभुज में विभिन्न भुजा और विभिन्न कोणों को ध्यान रखते हुए अनेक प्रकार की कसौटियाँ देखने को मिलती है। अनेक प्रकार की कसौटियाँ हमको देखने को मिलता है भुजाओं और कोणों को ध्यान रखते हुए। तो इसमें आता है पहला नंबर कसौटी नंबर 1 आता है जो SSS कसौटी, जिसको बोलते हैं SSS कसौटी, मतलब कसौटी SSS कसौटी बोलते हैं। पहला कसौटी नंबर 1 है SSS कसौटी। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यहाँ डाले हैं हम SSS, इस एक को भी 1, इस एक को भी 2, इसको 3। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाले हैं यहाँ पे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर SSS कसौटी को। 1 नंबर में VS है, 2 नंबर में VS है, 3 नंबर में VS है, मतलब तीनों साइड लेने हैं हम। यहाँ तीनों साइड लेने पर कसौटी बनता है SSS कसौटी। तीनों साइड लेने पर SSS कसौटी बनता है। तीनों साइड लेने पर SSS कसौटी बनता है। तो SSS कसौटी के बारे में जानते हैं कि तीनों साइड लेंगे हम। पहला भी साइड S, दूसरा भी साइड S, तीसरा भी साइड, मतलब दूसरा भी साइड लेंगे तीसरा भी साइड, इसमें तीनों
तीनों साइड लेंगे, पहला भी साइड, दूसरा भी साइड, तीसरा भी साइड लेंगे तो ऐसे को बोलते हैं एस 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 कसौटी। फर्स्ट जो होता है वो भी साइड, दूसरा भी लेंगे साइड, तीसरा भी साइड लेंगे, इस प्रकार के कसौटी को एस 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 कसौटी बोलते हैं। अर्थात तीन भुजाओं को लेकर जो कसौटी हम प्रयोग में लाते हैं वो एस 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 कसौटी कहलाती है। तीन भुजाओं को जो कसौटी बनता है उसको हम एस 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 कसौटी कहते हैं। इसके अनुसार, इस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, एस एस कसौटी के अनुसार दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। एस एस कसौटी ये है, एस एस कसौटी ये है, दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दो त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, दो त्रिभुज लेंगे तो एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के समानुपाती हो जाते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इनके जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं। इस दशा में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस दशा में दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF बताया गया है इसमें। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के समानुपाती है, AB समानुपाती है D के, AC समानुपाती है DF के और BC समानुपाती है EF के, तो इनके संगत कोण जो होते हैं A तो इसमें D, इसमें B तो इसमें E, इसमें C तो इसमें F, वो संगत कोण ही बराबर होते हैं। कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण E के बराबर होगा, कोण C कोण F के बराबर होगा। ऐसा होता है अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हो आपस में तो यहाँ पे बताया गया है ये दो त्रिभुज ABC और DF लिया गया है। यदि दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF लिया गया है तो यदि AB समानुपाती है D के तो AB बटा D बराबर के लिख सकते हैं हम। AB समानुपाती है D के तो AB बटा D बराबर के लिख सकते हैं। AC समानुपाती है DF के तो AC बटा D बराबर के लिख सकते हैं। और BC समानुपाती है EF के तो BC बटा EF बराबर के लिख सकते हैं। मतलब AB और D समानुपाती है, AC और DF समानुपाती है, BC और EF समानुपाती है, तीनों भुजाएं समानुपाती है तो AB बटा D बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF हो सकता है, होगा। AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर BC बटा EF होगा। तो इस प्रकार से अगर ऐसा समानुपाती होता है तो संगत कोण जो होता है कोण A कोण D के बराबर होगा, कोण B कोण F E के बराबर होगा, कोण A कोण D के बराबर, कोण B कोण E के बराबर और कोण C कोण F के बराबर होगा। ऐसा जब कंडीशन आता है तो इसको बोलते हैं एस एस कसौटी। इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज DF का समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के। ऐसा कसौटी जब होता है एस एस कसौटी में तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज तीनों भुजाओं को समानुपाती है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को समानुपाती है, संगत कोण बराबर होते हैं। इस कसौटी को बोलते हैं एस एस कसौटी। अब दूसरा कसौटी की बारी आती है SAS कसौटी, जिसको सास कसौटी बोलते हैं। सास SAS कसौटी मीन्स होता है सास कसौटी। सास या हिंदी में बोल सकते हैं भू को भू कसौटी, भुजा कोण भुजा, भू को भू कसौटी, सास कसौटी या भू को भू कसौटी बोलते हैं। इसके अनुसार कसौटी नंबर 2 है SAS कसौटी। कसौटी नंबर 2 है SAS कसौटी या सास कसौटी या भू को भू कसौटी। इसके अनुसार यदि भू को भू कसौटी भी कह सकते हैं हिंदी में, इसको अंग्रेजी में सास कहेंगे, सास कसौटी। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, इसके अनुसार इस कसौटी नंबर 2 जो सास लिखा है SAS कसौटी, कसौटी नंबर 2 SAS कसौटी जिसको सास बोलते हैं या भू को भी बोलते हैं, भू को भू। तो इसके अनुसार सास के अनुसार SAS कसौटी के अनुसार एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होती है। SAS पहला S लिए हैं, दूसरा A लिए हैं, तीसरा S लिए हैं। S पहला, दूसरा A, तीसरा S। SAS कसौटी में साइड एंगल साइड लिए हैं तो साइड एंगल साइड में भुजा कोण भुजा को भी कसौटी बोल सकते हैं। भू पहला अक्षर भू को भू, पहला अक्षर भू फिर को फिर भू, तो सास बोलेंगे अंग्रेजी में या हिंदी में भू को भू कसौटी बोलेंगे इसको। सास कसौटी अंग्रेजी में या हिंदी में भू को भू कसौटी बोल सकते हैं। इसके अनुसार एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं जो कोण भुजाओं से कोण बनता है, जिस भुजाओं से कोण बनता है वो समरूप, वो भुजाएं समानुपाती हो, जिस भुजाओं से कोण बनता है वो भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होती है। ऐसा होता है सास कसौटी में या भू को भू कसौटी में। कसौटी नंबर 2 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कसौटी नंबर 3 क्या है। कसौटी नंबर 3 यहाँ पे सिद्ध किया, कसौटी नंबर 2 सिद्ध किया गया है। कसौटी नंबर 2 सिद्ध किया गया है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DF बताया गया है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DF बताया गया है। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DF में कोण A कोण D के बराबर है, कोण A कोण D के बराबर है तथा भुजा BA समानुपाती है भुजा DE के,
भुजा बी ए समानुपाती है भुजा डी के, तो बी ए बटा डी बराबर के हो जाएगा। और भुजा ए सी समानुपाती है भुजा डी एफ के, तो ए सी बटा डी एफ बराबर के हो जाएगा। ए बी बटा डी बराबर बी ए सी बटा डी एफ, ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ, क्योंकि ए बी और डी से जो कोण बनता है, ए बी से भुजा से जो कोण बनता है और ए सी से भुजा से कोण बनता है वो इसमें लिया गया है। तो जिन भुजाओं से कोण बी डी बनता है, कोण ए बनता है ए बी और ए सी से, और कोण डी बनता है डी ई और डी एफ से। तो भुजा ए बी त्रिभुज ए बी सी में ए बी और सी से कोण ए बनता है, और त्रिभुज डी एफ में डी और डी एफ से कोण डी बनता है। तो ए बी और ए सी समानुपाती होगा, ए बी समानुपाती होगा डी के, ए बी समानुपाती होगा डी के, और ए सी समानुपाती होगा डी एफ के। तो यहीं पे हमने किया है ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ अगर होता है तथा कोण डी कोणे के बराबर है, कोण डी कोणे के बराबर है, इस दोनों भुजाओं से जो कोण बनता है वो कोण डी कोणे के बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज जब होता है तो इसको बोलते हैं कि ये सास कसौटी में ऐसा होता है, एस कसौटी में ऐसा होता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ के बराबर होगा। ऐसा त्रिभुज जब आता है कि दो कोण संगत कोण दोनों बराबर होता है, और जो भुजा उस कोण को बनाती है वो समानुपाती है, तो इस कसौटी को सास कसौटी बोलते हैं, एस कसौटी। तो इस प्रकार त्रिभुज जो बनता है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ के बराबर समरूप होगा। अब कसौटी नंबर 3 आता है। कसौटी नंबर 3 में क्या होता है, एस ए कसौटी, आशा कसौटी बोल सकते हैं जिसको एस ए कसौटी या आशा कसौटी, और हिंदी में कोभू कसौटी बोलेंगे, कोभू कसौटी, एस ए कसौटी या आशा कसौटी या कोभू कसौटी बोल सकते हैं हिंदी में। कोण भुजा कोण कसौटी को पहला अक्षर कोभू कसौटी बोल सकते हैं या आशा कसौटी बोल सकते हैं। एस ए कसौटी कसौटी नंबर 3 है। इसके अनुसार यदि दो त्रिभुजों में लेते हैं, दोनों त्रिभुज में 2 कोण लेते हैं, तो दोनों कोण ऐसा हो कि इनके बीच एक वनिष्ठ भुजा हो। अगर 2 त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुज में 2 कोण लेते हैं, तो दोनों कोण में एक भुजा वनिष्ठ अगर होगा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम, इस स्थिति में यहाँ पे दोनों कोण समान होने पर इनके बीच वनिष्ठ भुजा भी समान होती है। दोनों कोण समान होने पर इनके बीच वनिष्ठ भुजा भी समान होती है। ऐसी स्थिति में को एस ए उत्पन्न करती है, और दोनों त्रिभुज समरूप होती है। दोनों कोणों समान होने पर इनके बीच वनिष्ठ भुजा भी समान होती है। तो ऐसी स्थिति एस ए कसौटी उत्पन्न करती है, और दोनों त्रिभुज समरूप होती है। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ के समरूप होती है। यहाँ पे चित्र से बताया गया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ बताया गया चित्र से। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में यहाँ पे दिया है कि कोण ए कोण डी के बराबर है, और कोण बी कोण ई के बराबर है। कोण ए कोण डी के बराबर है और कोण बी कोण ई के बराबर है। तो इनके बीच जो वनिष्ठ भुजा है ए बी और डी ई, कोण ए और कोण बी के बीच की वनिष्ठ भुजा ए बी है, और कोण डी और कोण ई के बीच की वनिष्ठ भुजा डी ई है। तो कोण ए कोण डी के बराबर है और कोण बी कोण ई के बराबर है, तो इनके बीच वनिष्ठ भुजा होता है ए बी और डी ई। ए बी और डी ई कोण क्या होगा, कोण बी बराबर कोण ई, और तो वनिष्ठ भुजा बी बराबर वनिष्ठ भुजा जो होता है वो बराबर होता है वनिष्ठ भुजा ए बी, और वनिष्ठ भुजा ए बी वनिष्ठ भुजा ए बी वनिष्ठ भुजा डी के बराबर होगा। वनिष्ठ भुजा ए बी वनिष्ठ भुजा डी के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा होता है इसमें होता है। वनिष्ठ भुजा यहाँ पे ए बी बराबर होगा डी के। वनिष्ठ भुजा जो दोनों में वनिष्ठ भुजा ए बी है, ए बी बराबर डी हो जाएगा और ए बी बराबर डी हो जाएगा। तो कोण और कोण डी के बराबर, कोण ए कोण डी के बराबर है और कोण बी कोण ई के बराबर है, तो तथा भुजा ए बी बराबर डी होगा। इसी प्रकार का त्रिभुज जो बनता है वो समरूप त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज डी एफ के। तो ऐसे कसौटी को एस ए कसौटी कहते हैं, जिसमें 2 कोण के बीच की भुजा, 2 कोण जो सब 2 संगत कोण लेंगे तो बराबर होगा, तो उसके बीच की भुजा भी समानुपाती होगी। 2 संगत कोण, 2 त्रिभुज में 2 संगत कोण लेते हैं, जैसे कोण ए लिया है तो कोण डी लिए हैं, कोण बी लिया है तो कोण ई लिया है, संगत कोण लिए हैं, तो उनके बीच की जो भुजा है ए बी और डी अगर बराबर समानुपाती होता है तो ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी समरूप होते हैं। इस कसौटी को एस ए कसौटी बोलते हैं। अब कसौटी नंबर 4 आता है। कसौटी नंबर 4 में देखिए ए ट्रिपल ए कसौटी होता है। ए कसौटी पहला भी एंगल, दूसरा भी एंगल, तीसरा भी एंगल, तीनों में हम एंगल ही लेंगे। एंगल 1 2 3, फर्स्ट भी एंगल, सेकंड भी एंगल, थर्ड भी एंगल लेंगे। कोण ये होता है कसौटी।
तो तीनों कोण इसमें लेंगे हम। इसके अनुसार दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। इसके अनुसार ए कसौटी के अनुसार ये दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप होगा, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप होगा। इसमें तो कोण A बराबर कोण D होगा, कोण B बराबर कोण E होगा, कोण C बराबर कोण F होगा। ऐसा हो तो कोण AB समानुपाती होगा DE के, AB बटा D। कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है, तो कोण AB भुजा DE के समानुपाती होगा, AB बटा D बराबर के। BC EF के समानुपाती होगा, BC बटा EF बराबर के। और AC DF का समांतर होगा, समानुपाती होगा, AC बटा DF बराबर के। AB DE के समानुपाती, BC EF के समानुपाती, AC DF के समानुपाती, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF होगा। AB DE के समानुपाती होगा, BC EF के समानुपाती होगा, AC DF के समानुपाती होगा, AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF होगा। ऐसा होता है तो कसौटी में, तो इस कसौटी को बोलते हैं ए कसौटी बोलते हैं। इस प्रकार ऐसा इसमें होता है, ए कसौटी बोलते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के बराबर होगा, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के बराबर होगा। अब इसके अनुसार इसे ए कसौटी भी कहते हैं, इसे ए कसौटी भी कहते हैं, इसे ए कसौटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कोण भी ले सकते हैं। इस प्रकार ए कसौटी दो, ट्रिपल ए या डबल ए कसौटी कहते हैं इसको। इसका अनुसार डबल ए कसौटी के अनुसार यदि त्रिभुज के दो कोण एकांत त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ए कसौटी के अनुसार ट्रिपल ए कहते हैं या डबल ए भी कहते हैं। ट्रिपल ए कसौटी या डबल ए कसौटी इसके अनुसार डबल ए कसौटी के अनुसार एक त्रिभुज के दो कोण एकांत त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज AC त्रिभुज DEF के बराबर हो तो कोण A कोण D के बराबर हो, कोण B कोण E के बराबर हो तो कोण C कोण F के बराबर होगा। इस प्रकार से त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हमने कसौटी नंबर 4 बता दिया। कसौटी नंबर 5 क्या होता है? कसौटी नंबर 5 के अनुसार यहाँ पे कसौटी नंबर 5 है, इसके किसी बोलते हैं RHS कसौटी। कसौटी नंबर 5 को RHS कसौटी बोलते हैं। इस कसौटी के लिए हमें समकोण त्रिभुज लेनी पड़ती है, क्योंकि RHS कसौटी जो होता है समकोण त्रिभुज में होता है। कसौटी नंबर 5 है RHS कसौटी। कसौटी नंबर 5 RHS कसौटी बोलते हैं जिसको। इस कसौटी में RHS में हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में RHS कसौटी कहाँ लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। RHS कसौटी समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो एक समकोण त्रिभुज के लिए ये सत्य होती है। इसके अनुसार यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और तथा एक भुजा का समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके अनुसार RHS कसौटी के अनुसार यदि दो समकोण त्रिभुज लेंगे तो एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, एक त्रिभुज में पहले त्रिभुज में एक कर्ण लेंगे एक भुजा लेंगे, दूसरे त्रिभुज में भी एक भुजा एक कर्ण लेंगे के समानुपाती हो जाए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज बताया गया है। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF समकोण त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज ABC भी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज DEF भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पहले समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है और भुजा AB हमने लिया है। जिसमें DEF में DF कर्ण है और D एक भुजा लिया है हमने। तो पहले त्रिभुज ABC में AC कर्ण और एक भुजा AB लिए हैं, और त्रिभुज DEF में DF कर्ण और D एक भुजा लिए हैं। तो हमने इसको देखेंगे कि इसमें RHS में कसौटी में क्या होता है। RHS कसौटी में क्या होता है? इसमें होता है कि अगर AC DF के समानुपाती है और तो AC बटा DF बराबर K होगा। AC DF के समानुपाती है तो AC बटा DF बराबर K होगा। और AB DE के समानुपाती है तो AB बटा D बराबर K होगा। AB बटा D बराबर K होगा। तो AC DF के समानुपाती है तो AC बटा D बराबर K होगा। और AB DF के D के समानुपाती है, AB D के समानुपाती है तो AB बटा D बराबर K होगा। AC DF के समानुपाती है AC बटा DF बराबर K, AB D के समानुपाती है AB बटा D बराबर K, तो AC बटा DF बराबर भी K, AB बटा D बराबर भी K, तो AC बटा DF और AB बटा D बराबर हो गया। AC बटा DF बराबर AB बटा D, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DF का समरूप हो जाएगा। तो ऐसे RHS में ये होता है कि एक भुजा और एक कोण लेंगे, तो एक भुजा और एक कोण लेंगे, दूसरे त्रिभुज का एक भुजा और एक कर्ण और एक भुजा लेंगे। RHS में एक कर्ण लेंगे एक भुजा लेंगे पहले त्रिभुज का, फिर दूसरे त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा लेंगे। दोनों समानुपाती होता है। एक कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज का एक कर्ण और एक भुजा लेना है हमको। तो दोनों एक त्रिभुज का एक कर्ण एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण एक भुजा का समानुपाती हो जाए ऐसा त्रिभुज को इस कसौटी को हम RHS कसौटी बोलते हैं। इस प्रकार से हमने पांचों कसौटियों के बारे में बता दिया। पांचों कसौटी का क्या क्या होता है बता दिया। तो आशा है कि आपका ये
आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कसौटी पर बहुत ही सवाल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कसौटी पर आते हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखते हुए आपको वीडियो बनाया गया है। इसको ध्यान रखते हुए, परीक्षा को ध्यान रखते हुए आपके लिए वीडियो बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपका है आज का है, क्योंकि इसमें जो बताया गया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कसौटियाँ भी आता है, सिद्ध करने को भी आता है और इस पर क्वेश्चन भी आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ये कसौटी क्या होती है लिखिए, उसको समझाइए। ये आता है एग्जाम में अक्सर आता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो इस पर क्वेश्चन भी हम बताएंगे। पहले आपको कसौटी बता दिए हैं। कसौटी पर अधिकतर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोर्ड की कक्षा 10 के बोर्ड की परीक्षा में। कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन में कसौटी पूछता है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में जो आगे आने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, त्रिभुज, सम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज और समरूप आकृतियाँ और कसौटियाँ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कक्षा 9 में भी आप पढ़े होंगे, 10 में भी ये कुछ दिया है। कक्षा 9 में सम त्रिभुज दिया है और कक्षा 10 में समरूप आकृति दिया है और समरूप आकृति की कसौटियाँ दिया है। तो कसौटियाँ इतने अच्छे से आपको बता दिया गया, आशा आपको समझ में आ जाएगा। और ये अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिए और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। कसौटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, त्रिभुज का ही चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 का त्रिभुज का चैप्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है त्रिभुज से और बहुत सारे अंक के होते हैं। तो त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाठ है कक्षा 10 के लिए और इस पर क्वेश्चन भी आता है बोर्ड की परीक्षा में। कसौटी भी लिखने को आता है, सिद्ध करने को आता है बोर्ड की परीक्षा में। इस पर क्वेश्चन भी आता है, तो इस पर क्वेश्चन हम बताएंगे अगले वीडियो में। इस पर क्वेश्चन बताएंगे, आधारित क्वेश्चन बताएंगे, इससे आधारित क्वेश्चन बताएंगे। आप तब तक के लिए समरूप त्रिभुज में हम समरूप त्रिभुज, समसम त्रिभुज और कसौटियाँ को समझिए आप त्रिभुज के इस वीडियो में। तो आशा है कि आज का वीडियो बहुत आपको पसंद आएगा, बहुत आपको पसंद आएगा।